गाइस आज हम सेकंड कॉमेडी की बात करते हैं। द टाइमिंग ऑफ द शो, शेक्सपियर की सेकंड कॉमेडी द टाइमिंग ऑफ द शो। द टाइमिंग ऑफ द श्रू, द टाइमिंग ऑफ द श्रू, द टाइमिंग ऑफ द श्रू। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो 1590 और 1591 के समथिंग की। अगर इसकी टाइमिंग की बात करते हैं तो द टाइमिंग ऑफ द श्रू की अगर जो टाइमिंग की बात करते हैं तो 1590 और 1591 के समथिंग आई थी। और इसकी जेनर की बात करें तो 5 एक्ट कॉमेडी है। ये 5 एक्ट कॉमेडी है, ये 5 एक्ट कॉमेडी है। अगर इसकी सोर्स की बात करें तो सोर्स एनोनिमोयस बैलार्ड a merry jest of a Shrewd and crusty wife 1550 and Gascoigne supposes। नेक्स्ट इसकी सेटिंग की बात करें तो समटाइम्स इन Padua and sometimes in Petruchio's home country Verona। गाइस सेकंड कॉमेडी है शेक्सपियर की द टाइमिंग ऑफ द श्रू। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो 1590 और 1591 के समथिंग आई थी। अगर इसकी जेनर की बात करें तो 5 एक्ट कॉमेडी है ये। सोर्स की बात करें तो एनोनिमस बैलार्ड आ मैरी जेस्ट ऑफ आ श्रेवेड एंड क्रस्टे वाइफ 1550 एंड गैस्कॉइंज सपोजिट। सोर्स है इसका। सेटिंग की बात करें तो समटाइम्स इन पैडुआ एंड समटाइम्स इन पैट्रूचियोज। कैरेक्टर्स की बात करें तो नंबर 1 कैथरीन और जिसे कहते हैं कैट मिनोला। नंबर 1 देखें तो कैथरीन कैट मिनोला। द श्रू ऑफ द टाइटल। सेकेंड कैरेक्टर बियनका मिनोला, कैथरीन सिस्टर। थर्ड बैप्टिस्टा मिनोला, कैथरीन फादर एंड a rich gentleman of Padua।
a rich gentleman of Padua. Number 4, Petruchio. Catherine husband. Catherine's husband and a gentleman of Verona. Number 5, Lucentio, Biancaz, shooter and in disguise Latin tutor. Number 6, Gremio, Bancaz, elderly shooter. Number 7, Hortensio, Bancaz, shooter, music teacher, and Petruchio, friend. बात करें सर नेक्स्ट कैरेक्टर नंबर 1, कैथरीन को कैट बोला जाता है. कैथरीन मिनोला, द श्रू ऑफ द टाइटल. नंबर 2, बियंका मिनोला, कैथरीन सिस्टर. नंबर 3, बैप्टिस्टा मिनोला, कैथरीन फादर एंड रिच जेंटलमैन ऑफ पैडुआ. नंबर 4, पेट्रुचियो, कैथरीन हस्बैंड एंड जेंटलमैन ऑफ वेरोना. नंबर 5, लुसेंसियो, बियंकाज शूटर एंड in disguise Latin tutor. Number 6, Gremio, Bianca's elderly shooter. Number 7, Hortensio, Bianca's shooter and a music teacher and Petruchio's friend. Vincencio, Lucencio's father and an old gentleman of Pisa. Number 9, widow, wooed by Hortensio. Number 10, pedant, a merchant and in disguise Vincencio, Lucencio's father. Number 11, Christopher, silly, a drunken
a drunken tinker, a drunken tinker. Number 12, Tranio and Biondello, Lucentio's servants. Number 13, Grumio, Philip, Joseph, Peter, Nicholas, Curtis, and Nathaniel, Petruccio, servants. नेक्स्ट नंबर बात करते हैं कैरेक्टर नंबर 8, विंसेंसियो लुसेंसियो's फादर एंड एन ओल्ड जेंटलमैन ऑफ पीसा. नंबर 9, विडो वोक्ड बाय हॉर्टेंसियो. नंबर 10, पीडेंट अ मर्चेंट एंड इन डिसगाइज विंसेंसियो लुसेंसियो's फादर. नंबर 11, क्रिस्टोफर सिली अ ड्रिंकन टिंकर. नंबर 12, ट्रेनियो एंड बियोंडेलो Lucentio's servants. Number 13, Grumio, Philip, Joseph, Peter, Nicholas, Curtis, and Nathaniel, Petrucci's servants. ब्रीफ स्टोरी. अब ब्रीफ स्टोरी की बात करते हैं. कैथरीन, बियनका, बैप्टिस्टा, पैट्रुचियो, लुसेंसियो, हॉर्टेंसियो, विडो, विंसेंसियो, पीडेंट, क्रिस्टोफर, सिली, ग्रूमियो. नेक्स्ट हम इसकी ब्रीफ स्टोरी की बात करते हैं. ब्रीफ स्टोरी कैथरीन है, और कैथरीन ही हमारे जो कॉमेडी है द टेमिंग ऑफ द श्रो, श्रो टाइटल है. कैथरीन को हम कैट भी कहते हैं. अब स्टोरी जो स्टार्ट होती है, पहले इसमें एक इंट्रोडक्शन है. क्या एक इंट्रोडक्शन है? पहले इसमें एक इंट्रोडक्शन है. और इंट्रोडक्शन में क्या है कि ये क्रिस्टोफर सिली होता है. और ये होटल में होता है, वहां पर जहाँ पर दारू वगैरह होती है. तो ये दारू काफी पी लेता है. जब ये वाइन ज्यादा कर लेता है तो इससे ज्यादा नशा हो जाता है. तो जो होटल के जो होस्ट वगैरह होते हैं वो इसे बाहर निकाल देते हैं होटल से. तो वहां से एक लॉर्ड गुजर रहा होता है अपने साथियों के साथ. वो लॉर्ड गुजर रहा होता है तो वो उसे प्रैंक करने की कोशिश करते हैं. तो इसे ये माई लॉर्ड करके इंडिकेट करते हैं. और एक उनका साथी लेडी का डिस्गाइज हो जाता है, लेडी के रूप ले लेता है. तो इसे माई लॉर्ड करते हैं. जब सुबह होती है तो इससे फिर उसी टोन में वो बात करते हैं, माई लॉर्ड. तो इसे भी फील होता है कि मैं इनका कुछ था, मैं लॉर्ड था. तो यहाँ ये स्टोरी, यहाँ इसका इंट्रोडक्शन है. अब बात करते हैं द टेमिंग ऑफ द श्रो की स्टोरी की. जो स्टोरी शुरू होती है लुसेंसियो से.
अब लुसेंसियो पैडो आया, कहाँ आया, पैडो आया, और ये स्टडी के लिए आया। लुसेंसियो पैडो आया, पैडो आया स्टडी के लिए। तो ये बेनका को देखता है, बेनका जो मिनोला है बेनका को देखता है और बेनका से अट्रैक्टेड हो जाता है, बेनका से अट्रैक्टेड हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये डिस्गाइज हो जाता है लैटिन ट्यूटर के रूप में, लैटिन ट्यूटर। और लैटिन ट्यूटर के उसमें ये नाम रखता है अपना कैम्बियो, नाम क्या रखता है, कैम्बियो। तो ये अपना कैम्बियो नाम रखता है, जिससे कि ये बेनका से इसकी मुलाकात होती रहे, बातचीत होती रहे। अब उसी टाइम क्या होता है कि ये जो बैपिस्टा, इसके दो बेटियां, एक कैथरीन और एक बेनका। कैथरीन बहुत अड़ियल, बहुत बदतमीज किस्म की लड़की है और बेनका अच्छी लड़की है। तो बैपिस्टा जो है यहाँ पर परेशान है, क्योंकि हर कोई इनकी जो बेटी है बेनका उससे पसंद करते हैं, लेकिन ये अड़ियल बेटी जो कैथरीन, इनको कोई पसंद नहीं करता। कैथरीन को एक नेम से पुकारते हैं, कैट। किस नेम से पुकारते हैं, कैट नेम से। तो यहाँ पर ये पैडो आया हुआ है, लुसेंसियो, और नेम रख लिया इसने अपना कैम्बियो। अब यहाँ पर हॉर्टेंसियो भी आता है, हॉर्टेंसियो आता है, और हॉर्टेंसियो आता है एक म्यूजिक टीचर बनकर, एक म्यूजिक टीचर बनकर, एक म्यूजिक टीचर बनकर आता है। और ये भी जब बेनका को देखता है तो ये भी अट्रैक्ट हो जाता है और ये भी बेनका से शादी करना चाहता है। फिर यहाँ पर आता है पैट्रुचियो। अब पैट्रुचियो आता है, पैट्रुचियो शादी के लिए आता है कोई लड़की को ढूंढते हुए। तो हॉर्टेंसियो से बताता है, हॉर्टेंसियो बताता है पैट्रुचियो को कि तुम जो ये बैपिस्टा की दो बेटियां हैं, कैथरीन और एक बेनका, तुम कैथरीन से शादी मत करना, क्योंकि ये कैथरीन बहुत अड़ियल, बहुत ठीठ और बदतमीज किस्म की है, जिससे भी सीधे मुंह बात नहीं करती और अक्सर इसे लड़के फेल करते हैं। तो ये पैट्रुचियो कहता है मैं तो अब इसी से ही शादी करूंगा। पैट्रुचियो क्या करता है, पैट्रुचियो इनसे कहता है कि मैं तो इसी से शादी करूंगा। तो ये बैपिस्टा से जाकर कहता है कि मैं आपकी बड़ी बेटी कैथरीन से शादी करूंगा और आप इसके बदले मुझे कितने पैसे दोगे, मतलब कितना दहेज दोगे। बैपिस्टा पैट्रुचियो को समझाने की कोशिश करते हैं, भाई ये थोड़ा इसका स्वभाव नेचर से बाहर ठीक है और मतलब ये थोड़ी अड़ियल है, तो आप इसे कैसे फेस करोगे। तो वो इसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये मना कर देता है पैट्रुचियो, नहीं मैं तो इसी से शादी करूंगा। तो जब पैट्रुचियो राजी, तो बैपिस्टा राजी हो जाते हैं और इनकी एक शादी रख दी जाती है। अब शादी की डेट रख दी जाती है, तो क्या होता है कि शादी की डेट रख दी गई है और शादी में सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन शादी में पैट्रुचियो नहीं आ पाता, पैट्रुचियो नहीं आ पाता। सब परेशान हो जाते हैं, पैट्रुचियो क्यों नहीं आया। तो पैट्रुचियो शादी में लेट आता है और लेट आकर और ये ऐसे अजीब कपड़े पहनकर आता है कि सब इसे देखने लगते हैं अजीब, कि ऐसे अजीब क्यों आया। अभी चर्च में आता है, वहां पर इसकी शादी होती है और शादी होने के बाद इसे खाना खाने के लिए बोलते हैं, तो ये खाना वगैरह नहीं खाता और वहां से जल्दी लेकर ये चलो कर कैथरीन को जल्दी लेकर जाता है। कैथरीन वहां पर रुकना चाहते, देखना चाहते, लेकिन ये कुछ खाना चाहते, लेकिन ये कैथरीन को ना खाने देता है और ना ही वहां पर रुकने देता है। उसे खींचकर अपने घर ले जाता है, हाथ पकड़ कर उसके घर ले जाता है। अब क्या होता है, पैट्रुचियो इसे अपने घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद ये क्या करता है कि कैथरीन को बहुत परेशान करता है। परेशान क्या, इसे खाने के लिए नहीं देता, इसे सोने भी नहीं देता, बैठने भी नहीं देता, ऐसे ऐसे सो करता है जैसे कि हमें इसकी बहुत फिक्र है। अब क्या होता है, इसे भूख लगी हुई होती है कैथरीन को, तो एक ग्रूमियो से कहती है कि मुझे थोड़ा खाना लेके आओ। ग्रूमियो से कहती है, ग्रूमियो से कहती है कि मुझे थोड़ा खाना लेके आओ। अब ग्रूमियो बहुत अनेक प्रकार के खाने लेके आता, टेस्टी टेस्टी खाने लेके आता, लेकिन इसे खाने के लिए नहीं देता और उनमें खाने में कमी निकालता रहता है कि इसमें ये कमी है, इसे खाने से ये परेशानी होगी, इसे खाने से वो परेशानी होगी। आई मीन खाने में इसके में कमी निकालता रहता है, उसे पैट्रुचियो की तरह उसे परेशान करता, उसे खाने नहीं देता। अब वो परेशान हो जाते, व्याकुल हो जाते। फिर बाद में क्या होता है, पैट्रुचियो से मीट लेकर के आता है और मीट लेकर के आने पर कहता है कि पहले मुझे थैंक्स बोलो तभी मैं आपको खाना दूंगा, वरना नहीं दूंगा। तो कैथरीन को उसे मजबूरी में थैंक्स बोलना पड़ता है, तब कैथरीन को ये खाना देता है। अब उधर क्या होता है कि बैपिस्टा को, कैथरीन की तो शादी हो गई पैट्रुचियो के साथ। अब बैपिस्टा सोचते हैं कि बेनका के लिए कौन सा लड़का सही रहेगा, ग्रोमियो सही रहेगा, ग्रेमियो सही रहेगा, ग्रेमियो सही रहेगा या लुसेंसियो हॉर्टेंसियो। तो ये क्या करता है बैपिस्टा, लुसेंसियो से इसकी शादी पक्की कर देता है, लेकिन एक बात बोलता है कि आपको अपनी पिता से एग्रीमेंट लेना पड़ेगा।
अब वो क्या करता है लुसेंसियो, जो पीडेंट है, पीडेंट को अपना पिता बना के लेकर आता, क्योंकि पीडेंट एक मर्चेंट है। अब इस मर्चेंट को अपने पिता के रूप में ले आता है और शादी इनकी पक्की होती, शादी के दिन डेट रख दी जाती है। उधर क्या होता है कैथरीन और पेट्रूचियो। अब पेट्रूचियो क्या करता है कि एक टेलर को अपने घर पर बुलाता है उसे कपड़े वगैरह पोशाक बनवाने के लिए, और कपड़े भी जो उसको बताता है अपने अकॉर्डिंग बनवाता है, अपने अकॉर्डिंग बनवाता है। उसमें कैथरीन की वो बिल्कुल नहीं चलने देता, कपड़ों में भी वो अपनी चलाता, अपने अकॉर्डिंग उसकी नाप वगैरह कपड़े वगैरह अपने अकॉर्डिंग पसंद करता है। अब क्या होता है फिर क्या कहता है कि फिर वो मना कर देता है कि नहीं, हमें कपड़े वगैरह नहीं बनवाने, हमें ऐसे ही जाना है, इन्हीं कपड़ों में हमें शादी अटेंड करनी है। अब उधर कैथरीन उसकी सारी बातें मानने लगी है, वो जैसा कहता है वैसे ही मानने लगती, क्योंकि पेट्रूचियो ने यही माना था कि मैं इसे मना कर रहूंगा, मैं इसे लाइन पर ला के रहूंगा। तो कैथरीन जैसे पेट्रूचियो कहता है वो उसी बात को हाँ में हाँ करने लगती है। अब क्या होता है ये अब लुसेंसियो और बेनका की शादी के लिए निकल लेते हैं। अब रास्ते में इनके लिए विंसेंसियो मिलता है। कौन मिलता है? विंसेंसियो। अब विंसेंसियो मिलता है तो विंसेंसियो को पेट्रूचियो कहता है कितनी सुंदर लेडी जा रही है, क्योंकि ये तो ओल्ड जेंटलमैन है पीसा का। तो ये विंसेंसियो कहता है कितनी सुंदर लेडी जाती है। विंसेंसियो लुसेंसियो का फादर है। अब जब विंसेंसियो को पता चलता है कि लुसेंसियो की शादी है, तो मेरे बेटे की शादी, तो ये शादी अटेंड करने आ रहा होता है, तो इसे रोक लिया जाता है और ये इन्हीं के साथ हो जाता है। पेट्रूचियो और कैथरीन के साथ ये भी ऐड हो जाता है, लेकिन इसे बोला जाता है, जब देखा जाता है कि पीडेंट वहां पर उसका फादर बना हुआ, तो इनमें ऑब्जेक्शन होता है। और ऑब्जेक्शन में क्या होता है कि वो कहता है ये मेरा बेटा, और वो पीडेंट कहता है ये मेरा बेटा। तो पुलिस इसको विंसेंसियो को पकड़ के ले जाने लगती है। अब पुलिस ले जाने लगती है तभी लुसेंसियो आ जाता है। लुसेंसियो बताता है कि ये कंडीशन थी, इस वजह से हमने झूठ बोला, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था जिससे कि हम इनसे एग्रीमेंट ले पाते। फिर थोड़ा बहुत तो सबको गुस्सा आता है, पहले तो लुसेंसियो की बात पर गुस्सा आता है कि उन्होंने झूठ बोला, लेकिन फिर बाद में सब शादी अटेंड करने लग जाते हैं, इस विंसेंसियो को भी शादी अटेंड करते हैं। अब क्या होता है इधर जो हॉर्टेंसियो होता है, हॉर्टेंसियो विडो से शादी कर लेता है। हॉर्टेंसियो विडो से शादी कर लेता है और हॉर्टेंसियो भी वहां पर इन्वॉल्व है, शादी में सभी आए हुए हैं। अब क्या होता है ये तीनों लोग मिले हुए होते हैं, पेट्रूचियो है, लुसेंसियो है और हॉर्टेंसियो। अब ये तीनों जब दोस्त मिले हुए होते हैं तो ये बातें करते हैं, भाई तुम्हें तो बहुत अड़ियल बीवी मिली है, बहुत नखरेवाल नकचड़ी और अड़ियल बदतमीज किस्म की है, इसे कैसे फेस करोगे? तो पेट्रूचियो कहता है नहीं, ऐसा तो नहीं है, मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है, वो तो मेरी हर बात का कहना मानती है। तो इनके बीच एक शर्त लग जाती है कि चलो, पैसों की शर्त लगती है। वो कहते हैं कि अगर एक बार बुलाने पर जिसकी बीवी पहले आएगी उसी के लिए ये पैसे दिए जाएंगे। अब क्या होता है इन तीनों में शर्त लग जाती है, पेट्रूचियो, लुसेंसियो और हॉर्टेंसियो में शर्त लग जाती है कि जिसकी वाइफ पहले एक बार बुलाने पर आएगी उसी को ये पैसे मिलेंगे। अब उधर क्या होता है ये तीनों ही बेचते हैं। अब कैथरीन तो एक बार बुलाने पर आ जाती है, और लेकिन लुसेंसियो और हॉर्टेंसियो की वाइफ नहीं आती है। तो पेट्रूचियो अपनी वाइफ से कहता है कैथरीन से, जाओ इनकी बीवियों को बुला करके लेकर आओ। अब कैथरीन इनकी बीवियों को बुला करके लेकर आती है, लेकिन वो ये नहीं पूछती क्यों बुलाया गया, कैसे, लेकिन वो उसी के ऑर्डर को फॉलो करती है कैथरीन। तो सब ये चीज देख करके एकदम अचंभित हो जाते हैं कि कैथरीन ऐसे कैसे एक साथ बदल गई, क्योंकि कैथरीन इतनी अड़ियल, इतनी बदतमीज और अब इतनी लॉफुल कैसे हो गई, जो एक बात में ये आ गई और फिर इनको भी। अब क्या होती है जब ये इन दोनों की बीवियों को बुला करके लाती है, लुसेंसियो और हॉर्टेंसियो को, कि बीवी को, बेनका को और विडो को बुला करके लाती है, तो फिर ये कई लंबी सी स्पीच देती है ये हस्बैंड के ऊपर कि आपका हस्बैंड जैसे बोले ऐसे करना चाहिए, वो लॉर्ड होता है, इस तरह से स्पीच देने लगती है। फिर सभी जो मैरिज में आए हुए होते हैं, पार्टी में सम्मिलित होते हैं, वो सब अचंभित हो जाते हैं कि आखिर क्या हो गया कैथरीन को, कैथरीन इतनी बदल कैसे गई। सब वहां पर देखने लग जाते हैं और तब ये पेट्रूचियो शर्त जीत जाता है और यहीं पर ये प्ले एंड होता है। और यहाँ का जो टाइटल रहता है शुरू, टैमिंग ऑफ द शुरू। और टैमिंग मीन्स, शुरू मीन्स होता है अड़ियल नकचड़ी बिगड़ैल, और टैमिंग मीन्स होता है पालना। तो एक बिगड़ैल औरत को लाइन पर लाना, एक बिगड़ैल औरत को संभालना। तो ये इसकी ब्रीफ स्टोरी थी। फेमस कोट्स की बात करते हैं। फेमस कोट्स।
फर्स्ट कॉर्ड देखें तो फर्स्ट कॉर्ड ट्रेनियो की है, ट्रेनी, और ट्रेनी कौन है? ट्रेनी लुसेंसियो का सर्वेंट है। एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट से, एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट से जो कोटेशन है, तो कहता है नो प्रॉफिट ग्रोज where is no pleasure in brief sir study what you must affect सेकंड कॉर्ड देखे तो सेकंड कॉर्ड भी ट्रेनियो की है, ट्रेनियो एक्ट फोर्थ और सीन सेकंड, एक्ट फोर्थ और सीन सेकंड से आती है ओ डेस्पाइटफुल love, unconstant womankind, unconstant womankind। थर्ड कॉर्ड देखे तो थर्ड कॉर्ड हॉर्टेंसियो की है, हॉर्टेंसियो एक्ट फर्स्ट और सीन, एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड। there is small choice in rotten apples। बात करें कॉर्ड्स की, फेमस कॉर्ड्स की, तो फर्स्ट कॉर्ड है ट्रेनियो की, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से नो प्रॉफिट ग्रोज वेयर इज नो प्लेजर, वहाँ पर कोई लाभ नहीं उगता जहाँ पर कोई खुशी नहीं होती। टा इन ब्रीफ, अगर संक्षेप में कहें तो सर स्टडी अध्ययन व्हाट यू मस्ट अफेक्ट, जो स्टडी तुम पर ज़्यादा अफेक्ट डाले उसी को करो। सेकंड कॉर्ड देखे तो ट्रेनियो की है, सेकंड कॉर्ड भी ट्रेनियो की है, और सेकंड कॉर्ड में क्या कहता है? एक्ट सेकंड, एक्ट फोर्थ और सीन सेकंड से ओ डेस्पाइटफुल लव, ओ कपटी प्लान, अनकंस्टेंट वुमन काइंड, वुमन की जो जाति है वो कैसी? चंचल है। ओ डेस्पाइटफुल लव, ओ कपटी लव, अनकंस्टेंट वुमन काइंड, वुमन की जो जाति है वो चंचल है। नेक्स्ट थर्ड कॉर्ड देखी तो हॉर्टेंसियो एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड से बात करते देर इज स्मॉल चॉइस इन रॉटन एप्पल्स, इन सड़े हुए एप्पल्स में कैसी चॉइस है? एक छोटी सी इच्छा है। कैथरीन आई मीन कैट एक्ट फिफ्थ और सीन, एक्ट फिफ्थ और सीन सेकंड, तो कैथरीन क्या कहती है? अ वुमन
A woman moved is like a fountain, traveled muddy, ill seeming, thick, bereft, of beauty, Second quote number 5. Catherine Act 5, 5th, or scene 2nd. Thy husband is thy Lord, thy life, thy keeper, thy head, thy sovereign, and one that cares for thee. नेक्स्ट कोट की बात करें, 4 कोट, कैथरीन एक्ट 5th सीन 2nd से. A woman moved is like a fountain, traveled muddy, ill seeming, thick, bereft of beauty. A woman moved is like a fountain. एक औरत जो फाउंटेन की तरह घूमती है, ट्रेवल परेशान होती है, मडी मैली गंदी रहती है, इल सीमिंग बुरी भद्दी लगती है, थिक पतली, बेरेफ्ट ऑफ ब्यूटी के लिए प्रिय होती है. तो ये सब तब होती है कैसे. नेक्स्ट कोट है एक्ट 5th और सीन 2nd से कैथरीन की. दाई हस्बैंड इज दाई लॉर्ड, दाई लाइफ, दाई कीपर, दाई हेड, दाई सॉवरिन, एंड वन दैट केयर्स फॉर दी. दाई हस्बैंड इज दाई लॉर्ड. आपका जो हस्बैंड होता है वो आपका लॉर्ड होता है, आपका जीवन होता है, आपका रक्षक होता है, आपका हेड होता है, आपका प्रभु होता है. एंड वन दैट, और एक है जो आपकी परवाह करता है.